डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो जो हम बात करने वाले हैं वह यूनिवर्सिटी की ओर से जो थर्ड पेपर है केमिस्ट्री के, जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो दो आज एग्जामिनेशन है 2023 का जो पेपर है बीएससी का, ठीक है। इसके लिए आपको बता दिया जाएगा नॉन रेगुलर का एक ही पेपर होता है फिज़िक्स में, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देख लेना है। एक है, अब देखते हैं इसमें से आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, ठीक है। जो टोटल नंबर कहता हो 34 नंबर का, ठीक। जो पहला और दूसरा जो होगा केमिस्ट्री का, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो 33 नंबर की होती है। तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं हम। तो जो को पहला आया है अवस्था फलन और पथ फलन दिया गया है, ठीक है। इसका देखें विस्तृत गुणन और गहन गुणन। तो ये विस्तृत गुणन और एवं गहन गुणन क्या है, मात्रात्मक गुणन है और एक मात्रा रहित गुणनत्रम है, ठीक है। जो कंफ्यूज होने के बहुत संभावना होती है बालकों में, ठीक है। इसके बाद जो ए का बी है वो है ऊष्मागति का प्रथम नियम को आपको समझाना है, जो कि 2 नंबर का है। इसका जो नेक्स्ट देखे बी का, तो वह है जूल के नियम को समझाना है आपको, ठीक है। जो यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक अथवा में आता है जो टोटल, ठीक है। जो अथवा में है कि उदाहरण ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि स्थिर आयतन पर किरचॉफ या आप बोले किरचॉफ समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। जो दूसरे का सी है, इसमें आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, आपको मान याद करना है। निम्नलिखित आंकड़ों में जो कार्बन फ्लोराइड है, ठीक है, इनके बंदे की ऊर्जा गणना करनी है आपको, ठीक है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड की मानक संभव ऊर्जा 925 किलो जूल प्रति मोल है तथा आपको दिया गया है, ठीक है। इस मान को आपको सॉल्यूशन कर ले, जो कि 2 नंबर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वह है यूनिट नंबर 2, ठीक है। इसके भी अथवा में है, ठीक है। इसके बात करते हैं तो देखते हैं कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करने के लिए कार्नोट चक्कर का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो बी का ए कि ऊष्मा गति का द्वितीय नियम आपको देख लेना है। आदर्श गैस के मिश्रण में एंथ्रोपी को याद कर लेना है, जो टोटल नंबर का है 7 नंबर का, ठीक है। 3 और 4 7 नंबर का। इसके जो अथवा में क्वेश्चन है वो है क्लोसिस कैलिब्रोन समीकरण को आपको व्युत्पन्न करना है। इसके अथवा बी में देखें तो ले का नियम देख लेना है, सिद्धांत देख लेना है, और स्वतः परिवर्तिता एवं उत्क्रमणिता को आपको देख लेना है, जो कि कितने नंबर के दोनों 7 नंबर के हैं। अब यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो आपको देख लेना है कि प्रावस्था नियम को लिखिए और वो प्रयुक्त पदों को समझाना है आपको। इसके जो बे क्वेश्चन है वो है यूटेक्नियम बिंदु क्या होता है, और आपको इसको समझा लेना है, ठीक है। अब ये जो आया है यूनिट 3 में से सल्फर तंत्र प्रावस्था आरेख बनाकर उसका वर्णन कीजिए। सर बहुत ईजी है भाई, कर लेना, ठीक है। इसके आगे देखें तो आपको इसके अथवे में जो क्वेश्चन दिया गया है, इसके अथवे में जो क्वेश्चन दिया गया है वो 6ठा है, ठीक है। फिनोल जल तंत्र की व्याख्या करनी है। ये जो इसका वह है हेनरी के नियम की आपको व्याख्या के सहित समझाना है, ठीक है। और इसका जो 6ठे का सी है वो द्रव द्रव मिश्रण के राउल्ट का नियम बोलते हैं। आदर्श व अनादर्श विलयनों को उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। आदर्श जो क्या हो जाएंगे, राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, और अनादर्श क्या हो जाएंगे, नियम की पालना नहीं करते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसमें आपको देखना है यूनिट नंबर 4, तो इसमें 7 देखना है ताप की चालकता पर प्रभाव को समझाना है। इसके अलावा देखा गया न्यूमेरिकल दिया गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अनंत तनुता पर KCl KNO3 तथा AgNO3 विलयनों की आणविक चालकताएं क्रमशः 149.0 1.4.5 तथा 133.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। इस ताप पर AgCl की अनंत तनुता पर आणविक चालकता की गणना करनी है, ठीक है। इसका जो सी आया है, ठीक है, ये है कि कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन संबंधित नियम बताना है आपको, और इसके जो एक अनुप्रयोग बताना है, ठीक है। केवल एक अनुप्रयोग बताना है, जो कितना टोटल नंबर का है, ये 6.5 नंबर का है, ठीक है। इसके अलावा जो 8ठा क्वेश्चन की बात करते हैं जो इसके अथवे में है, तो इसके अथवे में यूनिट 4 के 7वें में अथवे में वो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं कि चालकता पर तनुता का प्रभाव पूछा है। इसी अथवा में क्या पूछा था, चालकता पर ताप का प्रभाव बताना था। इसके अलावा क्या करना है, तनुता का प्रभाव बताना है, ठीक है। चालकता मूलक अनुपापन की टिप्पणी करनी है आपको। इसके अलावा सीखो देखें किसी आयन के अभिगमन से क्या अभिप्राय है, हाइड्रोजन आयनों के लिए अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए चल सीमा वर्णन कीजिए,
ठीक है। इसके यूनिट नंबर 5 की जो कि लास्ट यूनिट है, इसकी बात करते हैं। नैनोस्टर समीकरण, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और वैद्युत रासायनिक श्रेणी का इसका महत्व बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन बात की क्वेश्चन नंबर 10 की, तो कांच का इलेक्ट्रोड व पीएच मान आपको ज्ञात करना है। इसका जो बी है वो है कि विभव मूलक अनुपापन आपको देख लेना है। इसका सी है अभिगमन रहित सांद्रता सेल का विद्युत वाहक ज्ञात करना है। जो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से जो एग्जामिनर 2023 का जो पेपर है, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये 34 नंबर का होगा टोटल, ठीक है, जो 3 घंटे के लिए वैलिड होता है। और जो फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो 33 नंबर का होता है, और जो सेकंड पेपर ऑर्गेनिक, वो भी 33 नंबर का होता है। इसे मिला आपको टोटल जो होगा वो 100 नंबर का होगा, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने की चीज़ें हैं, ठीक। ऐसे वीडियो के आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।